हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्लास है आप सबके लिए बहुत बेहतरीन क्लास है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो 10 चैप्टर से स्टार्ट होता है। और आई होप आपने देखा ही होगा, आपको आसानी से ये समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझा दूंगा कि आसानी से आप उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट ना। तो अगर मेरे वीडियो में आज नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो आपको नए जो टॉपिक डालते जाएंगे वो हर टॉपिक आपको मिल सके, राइट ना। और ये सीक्वेंस वाइज आपको मिलेगा, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। ठीक है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। हमारा चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन, और क्या नाम है हमारा, हैलो एरिन नाम है। ठीक है, दोनों का मीनिंग समझेंगे ज़बरदस्त तरीके से, और उनके कॉन्सेप्ट में भी जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं, और उन्हीं से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। एक फ़ायदा और है डियर स्टूडेंट, जो विद्यार्थी चैप्टर 10 को पढ़ लेगा वो विद्यार्थी समझ लीजिएगा कि वो आपका 11 भी पढ़ लेगा, 12th भी पढ़ लेगा, और आपका 13 जो आपका चैप्टर है उनको भी पढ़ सकते हैं। अर्थात जो 10 को पढ़ लेगा ना वो 11 को पढ़ सकते हैं, 12 को, 13 को और 14 को। ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और बहुत अच्छा है, अच्छे नंबर से भी आता है। और जिनको ऑर्गेनिक समझ में नहीं आता है वो बच्चे देख के डर जाते हैं, राइट ना। तो हमको देख के डरना नहीं है, हमको समझना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे इंट्रोडक्शन आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, लेकिन आपको पता रहे कि हमारे जीवन में जितना हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमारा सही मीनिंग तभी होगा जब हम केमिस्ट्री से उन चीज़ों को हम अपने जीवन में रिलेट करके पढ़ेंगे। अर्थात कहीं ना कहीं जो हमारा रसायन है, केमिस्ट्री है, हमारे और आप सबके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ में हमारा और आपका जीवन बिना केमिस्ट्री का चल नहीं सकता, राइट ना। जैसे आपने देखा होगा कि किसी इंसान को क्लोरोक्विन की दवा दिए जाते हैं जब उनको मलेरिया अगर फीवर हो जाते हैं, बुखार आ जाते हैं, तो उनको एक दवा दिया जाता है, उनका नाम है क्लोरोक्विन। तो उनमें ये मिला होता है हमारे पास हैलो एरिन या हैलो एल्केन। इनके बहुत सारे उपयोग हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्किन और हैलो एरिन। चलिए देखते हैं हैलो एल्किन और हैलो एरिन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये हमारे पास हैलो एल्केन का मतलब क्या होता है। ठीक, हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है हैलो एल्केन। ठीक है, और दूसरा चीज समझेंगे हम लोग हैलो एरिन के बारे में भी हम लोग समझेंगे। मैं आपको बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा, आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट भी करिएगा, मैं आपको दोबारा और कुछ चीज़ को एक्सप्लेन करके समझा दूंगा, अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो। चलिए देखते हैं हैलो एल्केन का मतलब क्या है। देखो यहाँ हैलो का मतलब होता है हमारे पास एक्स ग्रुप। ठीक है, एक्स का मतलब कौन सा ग्रुप होता है, आवर्त सारणी का 17 ग्रुप होता है। एक्स का मतलब हमारे पास होता है फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, और हमारे पास क्या होता है, आयोडीन। मोस्टली हम लोग इतना को यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए 17 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, तो ये हैलो का मतलब 17 ग्रुप के एलिमेंट हो गया, इसका नाम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो गया। एल्केन का मतलब क्या होता है, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखना चाहूंगा, यहाँ आपको सीधा समझा रहा हूं, ये होता है हमारे पास सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड का अगर मतलब हम बताना चाहें तो आप यहाँ पहला कंपाउंड लिख सकते हैं, इसका नाम है मेथेन। ठीक, इसका नाम है एथेन, इसका नाम है हमारे पास प्रोपेन, और इसका नाम है हमारे पास ब्यूटेन। आप इतना जानते हैं। अर्थात मैंने क्या किया है, एक एक कार्बन को बढ़ाते गए हैं। ठीक है, एक कार्बन 2, 3, 4 और 5 ऐसे बढ़ते जाएगा। हाइड्रोजन कितना बढ़ा है, 2 2। कैसे 2 बढ़ा है, 4 में 2 6, 6 में 2 8, 8 में 2 10, 12 14 16 18 कर सकते हैं। एक कार्बन होने के कारण इनको कहते हैं मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे नामकरण के पीछे में, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लगाते हैं एन, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, एन लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास मेथेन हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से इसका नाम भी हो जाएगा हमारे पास, इंग्लिश में यूज कर लेते हैं एथेन, क्या नाम होगा, एथेन। ठीक है, और प्रोपेन कैसा हो जाएगा हमारे पास, प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्यूटेन। ठीक, ये ब्यूटेन हो जाएगा। अर्थात सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, एक कार्बन मीन्स मेथ, और 2 कार्बन मीन्स एथ, 3 का मतलब प्रोप, 4 का मतलब ब्यूट, 5 का मतलब पेंट, ऐसा आप बोल सकते हैं। जब भी सिंगल बॉन्ड हो तो नामकरण के पीछे लगाते हैं डियर स्टूडेंट, एन लगाते हैं, एन लगाते हैं, एन लगाते हैं, इतना आप जानते हैं सभी लोग। ठीक है,
अर्थात हैलो एल्केन का मतलब क्या है ये हमको समझना है पहली बात। तो एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देने के बाद वहां पर अगर कोई हाइड्रोजन आ जाए तो एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया और उसके जगह में अगर कोई हाइड्रोजन आ जाए, एक से मतलब क्या है, हम लगा सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हम लगा सकते हैं। तो ये हमारा कहलाएगा हैलो एल्केन। यहां भी वही करके देखते हैं, यहां C2H6 था, एक हटा दो तो यहां हो जाएगा हमारे पास X, ये भी हमारा हैलो एल्केन होगा। इनको भी देख लेते हैं, यहां C3 है, H7 कर लेंगे। मैं क्या बोला हूं आपको, एक हाइड्रोजन हटा देने के बाद हाइड्रोजन आएगा। यहां भी C4H9 होगा और यहां एक हाइड्रोजन आएगा। अर्थात ये सब का सब एग्जाम्पल है हमारे पास, किसका एग्जाम्पल है, हैलो एल्केन का, राइट। आपको मैं पूरा समझाऊंगा, आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है, आप चिंता नहीं करिए, ठीक है। देखिए X के जगह में मैं यहाँ फ्लोरीन रख सकता हूँ, यहाँ मैं क्लोरीन रख सकता हूँ, यहाँ मैं ब्रोमीन रख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आयोडीन रख सकता हूँ, ठीक है। ये सबके सब है हमारे पास हैलो एल्केन। यहाँ पर देखिए जरा, इसका नाम हम लोग कह सकते हैं एथिल फ्लोराइड, इसका नाम कह सकते हैं एथिल क्लोराइड, इसका नाम कह सकते हैं एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम कह सकते हैं एथिल आयोडाइड, ठीक। तो इस तरीके से हम बहुत सारे नाम को आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर बनाना होगा मैं आपको नीचे में समझा दूंगा, स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे इसको देख के, ठीक। जरूरी नहीं कि आप एक हाइड्रोजन को हटा के एक ही हाइड्रोजन लगाएं, आप दो हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं, तीन हाइड्रोजन लगा सकते हैं, चार हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ मीथेन में हम लोग चार हाइड्रोजन लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए जरा, इसका नाम है मीथेन। आपने क्या किया, आपने एक Cl2 के अणु वहाँ लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा, एक हाइड्रोजन को हटा दिया आपने, है ना। तो हाइड्रोजन कितना है, 3। एक हाइड्रोजन को कौन लेके चला गया, क्लोरीन, तो एक क्लोरीन अभी भी बचा है। अर्थात एक यहाँ हाइड्रोजन को किसने हटाया है, एक क्लोरीन ने। भले यहाँ दो है, ऐसा इसलिए लेते हैं क्योंकि इनको अणु के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ एक क्लोरीन ने हटा दिया एक हाइड्रोजन को, तो एक क्लोरीन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो एक क्लोरीन ने हटा दिया एक हाइड्रोजन को, इसका नाम होगा मेथिल क्लोराइड। एक बार और करेंगे, यहाँ Cl2 करेंगे, यहाँ फिर HCl बाहर निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ का निकल जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ का, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और Cl2 क्या होगा, 2। इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन, इसका नाम होगा डाइक्लोरो, और एक कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। अगर और आप चाहेंगे इसको आगे लेके जाना तो ये Cl2 कर लेंगे, यहाँ HCl फिर बाहर निकलेगा और यहाँ हो जाएगा CHCl3। इसका नाम होगा डियर स्टूडेंट, इनको मार्केट में एक नाम से जानते हैं क्लोरोफॉर्म, जिनको सुंघा देने के बाद इंसान बेहोश हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका नामकरण है, लेकिन हम लोग मार्केट में इनको क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ Cl2 एक बार और देंगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को रिपीट करके देखना। तो यहाँ HCl फिर बाहर निकल जाएगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक क्लोरीन, तो एक क्लोरीन और चला जाएगा, तो ये हो जाएगा CCl4। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें फ़र्क ये है कि ये चारों हाइड्रोजन को हटा के कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। इसका नाम है हमारे पास क्लोरीन। ब्रोमीन भी आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है, आप अलग अलग हाइड्रोजन को जोड़ के बना सकते हैं। इस तरह से ये सब के सब है हमारे पास हैलो एल्केन है, ठीक। चलिए और कुछ आपको बता रहे हैं और देखते हैं जरा। ये देखिए, अच्छा सब लोग को पता रहे, देखो सामान्य सूत्र हैलो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है R और ये होता है हमारे पास X होता है, ठीक। R का मतलब सभी लोग जान लो, इसका नाम है CH3 C2H5 C3H7 और C4H हमारे पास 9 होते हैं और C5H हमारे पास 11। इसका नाम मेथिल है, इसका नाम एथिल है, इसका नाम प्रोपिल है, इसका नाम ब्यूटिल है, इसका नाम क्या है, पेंटिल है। यस, बनाते कैसे हैं, तो एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देने के बाद जो बचता है वो हमारा R समूह कहलाता है। R को हम लोग एल्किल समूह के नाम से जानते हैं। कौन से समूह के नाम से जानते हैं,
एल्किल ग्रुप के नाम से जानते हैं। कौन से ग्रुप? एल्किल ग्रुप के नाम से हम लोग क्या करते हैं, इनको जानते हैं। ठीक है, तो हमारा एल्किल ग्रुप किसको कहते हैं? हमारा एल्किल ग्रुप क्या है? एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देने के बाद जो हमारा बचता है वही हमारा आर समूह कहलाता है। अर्थात जब भी आर लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा उसका मतलब मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल हो सकता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब एक कैसा बना है देखिए, हम लोग अगर एल्केन का सूत्र लिखे तो एल्केन का सूत्र ऐसा होता है। ठीक, ये एल्केन का सूत्र है। कैसे? अगर मान लो यहाँ CH3 जानते हैं, ये लो CH3, ये हाइड्रोजन बोलेंगे तो हाइड्रोजन, दोनों को जोड़ेंगे तब CH4 होगा, अर्थात मेथेन ही तो होगा। R का मान अगर C2H5 जानते हैं और यहाँ H लगाए हैं, ठीक, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? कुल मिला के कार्बन हमारे पास 2 होगा और हाइड्रोजन कितना होगा? हमारे पास 6 होगा। अर्थात यहाँ 5 और यहाँ 6, अर्थात ये तो हमारा एथेन है, ये हमारा मेथेन है, वैसे हम लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। ये हमारा एल्किल समूह है। ठीक है, एल्किल समूह है। बनते कैसे हैं? हमारा हेलो एल्केन, तो एल्केन से हम लोग हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापित कर देंगे हाइड्रोजन को। इसके बाद बचेगा क्या? ये R बचेगा और यहाँ एक सा जुड़ जाएगा और हटा देगा किसको? H को। तो एक कौन किसको हटाया? तो हाइड्रोजन किसको हटा दिया? हाइड्रोजन को। तो ऐसे यौगिक को हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। ये पूरा हम लोग हेलो एल्केन को अच्छी तरह समझ लेते हैं, फिर हेलो एरिन में आएंगे। ठीक है, अब ये तो हमको समझ में आ गया हेलो एल्केन क्या है। चलिए और देखते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास हेलो एल्केन है वो कितने प्रकार के होते हैं पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलिफैटिक के प्रकार पढ़ते हैं ना। एलिफैटिक, एलिफैटिक हेलो कंपाउंड। कंपाउंड मतलब क्या होता है? हमारे पास यौगिक। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एलिफैटिक हेलो कंपाउंड क्या होते हैं? एलिफैटिक का मतलब अगर हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में अगर हमारे पास कहीं पर भी डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच में अगर कहीं पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो, कहीं पर भी, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ कहीं पर भी, तब वो सब के सब कहलाएगा हमारा एलिफैटिक। मतलब एलिफैटिक का मतलब जो कार्बन का जो ओपन चैन होता है, मतलब खुला हुआ चैन होता है इस तरीके से, तो ये हमारा कहलाएगा एलिफैटिक कहलाएगा। एरोमेटिक हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग एलिफैटिक के संदर्भ में ये हेलो एलिफैटिक कितना प्रकार के होते हैं देखते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे हेलो एल्केन। ठीक, इसको लिखेंगे हेलो एल्कीन, और ये है हमारे पास हेलो एल्काइन। पीछे में ध्यान रखिएगा YNE है, पीछे में ENE है और पीछे में ANE है। जब भी सिंगल बॉन्ड होते हैं N लगाते हैं, जब भी डबल बॉन्ड होते हैं इन लगाते हैं, जब भी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं आइन लगाते हैं। ठीक, तो ये 3 प्रकार के होते हैं हमारे पास एलिफैटिक हेलो कंपाउंड। मतलब हेलो को जो यौगिक है वो 3 प्रकार, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन। अगर हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो, 2 3 4 5 6 7 कितना भी कार्बन रहे, और कहीं पर भी एक बार अगर हाइड्रोजन जुड़ा है, आप इसको क्लोरीन भी लिख सकते हैं, आप ब्रोमीन भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। अगर कहीं पर भी हम लोग यहाँ अगर क्लोरीन जोड़ दें, यहाँ पर भी क्लोरीन जोड़ दें, या ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी, चाहे कहीं पर भी कोई भी जगह पर, तब वो हमारा हेलो एल्कीन कहलाएगा। रही बात हम लोग इनका वैलेंसी पूरा करने के बाद, तो यहाँ एक बॉन्ड पूरा है तो इसका वैलेंसी होता है 4, तो 3 हाइड्रोजन देंगे। इसका वैलेंसी कितना पूरा हो चुका है? 1 2 3, और यहाँ हो जाएगा 4, 1 2 3 वैलेंसी, और ये हो जाएगा हमारे पास 4, यहाँ कितना देना होगा? 3। अर्थात ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक, यहाँ भी वही करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पूरा है बॉन्ड, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन देना होगा? 3। यहाँ पर 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा है, 1 2 3 और 1 4 पूरा है, यहाँ देना होगा 3। अर्थात ये हमारा हेलो एल्कीन होगा। जब कार्बन कार्बन के बीच में हमारे पास डबल बॉन्ड हो, और डबल बॉन्ड के साथ अगर हाइड्रोजन को हटा के 1 बार 2 बार 3 बार
या 4 बार अगर आ जाए हमारे पास हैलोजन, लेकिन याद करिएगा जब कार्बन एक रहेगा तभी हम 4 हाइड्रोजन लगा सकते हैं। लेकिन अगर जैसे ही कार्बन कार्बन के बीच में अगर 2-3 कार्बन आ जाए तब वहाँ केवल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 3 हाइड्रोजन लगा सकते हैं, हम लोग 4 हाइड्रोजन नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमारा एक वैलेंसी कार्बन के बीच में बॉन्ड देकर के पूरा हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ समझेंगे डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से है और ट्रिपल बॉन्ड होने के साथ अगर कहीं पर भी हाइड्रोजन लगा है तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइलो एल्काइन कहेंगे। यहाँ नहीं लगाएंगे हाइड्रोजन। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी यहाँ पर। तो यही है डियर स्टूडेंट, हम लोग इनको समझ गए कि हाइलो एल्किन का मतलब क्या है, हेलो एल्काइन का मतलब क्या है, हेलो एल्केन का मतलब क्या है। ठीक है, अब इसके आधार पर, इनके संख्या के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं। चलिए अब उनको भी बात कर लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा सबसे पहले होगा मोनोहाइलोजन, हाइलोजन या हाइलो एल्केन, मोनोहाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन। ठीक है, और दूसरा होगा डाई हाइलो एल्केन, और तीसरा होगा हमारा ट्राई हाइलो एल्केन। ठीक, क्योंकि हमारा पार्ट है एल्केन का। ठीक है, तो तीनों के तीनों क्या समझेंगे, अगर कार्बन कार्बन कहीं पर कितना भी कार्बन रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कहीं पर भी एक बार हाइड्रोजन लगा रहे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तब वह मोनो हाइलो एल्केन कहलाएगा। अगर कार्बन कार्बन कितना भी कार्बन लगा रहे, अगर कहीं पर भी अगर जुड़ा रहे क्लोरीन 2 बार, ठीक है, या ब्रोमीन 2 बार या आयोडीन 2 बार, तब उनको हम लोग कहेंगे डाई। डाई का मतलब होता है 2, और हाइलो का मतलब होता है हाइलोजन, और एल्केन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब ये नामकरण में हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, नाम तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, जो 11th क्लास में पढ़े वही है, जो 11th वाले बच्चे हैं वो भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, मान लो यहाँ कार्बन कार्बन यहाँ पर कितना बार है? 5 बार, और यहाँ पर 1 बार क्लोरीन जोड़ा 2 बार, और यहाँ कितना बार? 3 बार, तब ये ट्राई हाइलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये 3 बार जुड़ा है, ये 2 बार, और ये कितना बार? 1 बार। तो इस तरह से हम इनका नामकरण आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग हाइलो एरीन को समझते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग हाइलो एरीन क्या होता है, इनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, अगर बेंजीन के रिंग इस तरह से, आप जानते हैं बेंजीन के रिंग में कितना कार्बन कितना हाइड्रोजन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। देखते हैं 1 2 3 4 5 और कितना हो गया? 6 हाइड्रोजन। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितना बार हो गया? 5 बार, और कितना बार हो गया? 6 बार। ठीक है, अगर इसमें एक हाइड्रोजन को हटा के अगर एक क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाए, मतलब X आ जाए, तो ये हमारा जो कंपाउंड होगा वो हमारा क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट? ये हमारा कहलाएगा हाइलो एरीन कहलाएगा। एरीन का मतलब होता है बेंजीन का रिंग होता है। ठीक है, केवल बेंजीन का रिंग हम लोग यहाँ यूज करेंगे। और हाइलो का मतलब क्या होता है? हमारे पास हाइलोजन होता है। हाइलोजन जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ क्लोरीन लगाना चाहे तो इसका नाम होगा क्लोरो, और इसका नाम क्या है? बेंजीन। तो इस तरीके से हम लोग नाम कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग 2 क्लोरीन लगाएंगे 2 हाइड्रोजन हटा के, तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन हट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, है ना। और 2 हाइड्रोजन हटने के बाद कितना हमारे पास क्लोरीन आ जाएंगे? 2। ठीक, चाहेंगे तो 3 लगा सकते हैं, 4 5 6 कार्बन पर 6 क्लोरीन हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हाइलो एरीन का मतलब क्या होगा? बेंजीन के रिंग में उपस्थित हाइड्रोजन को हटा करके अगर हाइलोजन आ जाए, मतलब 17 ग्रुप के एलिमेंट आ जाए, तब उसको हम लोग हाइलो एरीन कहेंगे। उसमें इसमें फ़र्क क्या है? वहाँ भी हाइड्रोजन हट रहा था, यहाँ भी हटेगा, बट वहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क है? वहाँ कार्बन का चैन रहता था इस तरीके से, राइट ना। यहाँ ऐसे देख सकते हैं, वहाँ से हाइड्रोजन को हम लोग हटाते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे? जो बेंजीन का रिंग होगा, ठीक है, वहाँ से हम लोग हाइड्रोजन को हटाएंगे। मान लो ये हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन है, इसका नाम है हमारे पास ब्यूटेन। ब्यूटेन का फार्मूला होता है कार्बन 4 और हाइड्रोजन कितना होता है? 10। गिन सकते हैं आप 10 हाइड्रोजन, 4 4 8 और 2 10।
यहाँ पर चाहेंगे तो एक क्लोरीन लगा देंगे तब ये हैलो एल्केन कहलाएगा। अगर आप यहाँ चाहेंगे तो ये भी ये हैलो एल्केन कहलाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप चैन में यहाँ देखें, लेकिन यहाँ चैन में नहीं होगा, यहाँ रिंग में होगा। ठीक, अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट में मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, नाभिक। ठीक है, नाभिक प्रतिस्थापी हैलो एरिन। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास पार्श्व प्रतिस्थापी हैलो एरिन। ठीक है, देखते हैं जरा, देखिए मैं आपको समझाऊंगा कैसे है। मान लीजिए हमारे पास ये बेंजीन का रिंग है, इसका मतलब पहले समझते हैं, आप बिल्कुल नोट डाउन करिएगा तभी आप समझ पाएंगे। तो नाभिक प्रतिस्थापी हैलो एरिन का मतलब क्या है? अगर ये बेंजीन का रिंग दिया है, डायरेक्ट अगर इस कार्बन को जो इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा है अगर उनको हटा के अगर क्लोरीन आ जाए तब ये हमारा क्या कहलाएगा, हैलो एरिन कहलाएगा, लेकिन नाभिक प्रतिस्थापी कहलाएगा। क्यों? अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन बेंजीन के रिंग के कार्बन से जुड़ जाए, डायरेक्ट, यहाँ देखिए डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी 2 बार 3 बार ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड होंगे हमारे पास, ये हमारा क्या कहलाएगा, नाभिक प्रतिस्थापी हैलो एरिन कहलाएगा। नाभिक का मतलब बेंजीन के सीधे जो रिंग है उससे कार्बन से सीधा जुड़ जाएगा। प्रतिस्थापित का मतलब हटा करके, हैलो का मतलब होता है हाइड्रोजन और किसको, एरिन में से। यस, तो ये हमारा कहलाएगा नाभिक प्रतिस्थापी हैलो एरिन। चलिए देखते हैं साइट सब्स्टिट्यूएंट हैलो एरिन क्या है। साइट का मतलब पार्श्व होता है, इनको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूएंट हैलो एरिन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइड जो सब्स्टिट्यूएंट हैलो एरिन का मतलब क्या होगा? अगर मेरे पास ये कहीं बेंजीन का रिंग है, ठीक ऐसा रिंग है, मैं आपको 3 स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, और ज़्यादा आप बना सकते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, इनको साइड कहते हैं। ठीक है, साइड सब्स्टिट्यूएंट हैलो एरिन कहेंगे। अब देखते हैं, अगर बेंजीन के रिंग में कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और उस कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अगर हटा करके अगर मेरे पास क्लोरीन आ जाए, आप देख सकते हैं यहाँ रिंग के हाइड्रोजन को वो नहीं हटा रहा है, बल्कि इस कार्बन से जुड़े जो कार्बन है उससे जुड़ा जो हाइड्रोजन है, अगर उनको हटा के अगर हाइड्रोजन आ जाते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, तब उनको हम लोग कहते हैं साइड सब्स्टिट्यूएंट हैलो एरिन, मतलब पार्श्व प्रतिस्थापी हैलो एरिन के नाम से जानते हैं। अगर और हम लोग बनाना चाहे कैसे बना सकते हैं, यहाँ CH लिख देंगे और क्लोरीन कितना बार, 2 बार। मतलब ऐसा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 3 बार है, 1 बार हटा के क्लोरीन आया तो 1 हाइड्रोजन कम हो गया, एक और हाइड्रोजन को हटा देगा, क्लोरीन कितना बार आ जाएगा, 2 बार। अगर 1 बार और हम लोग चाहेंगे इस तरीके से, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि क्लोरीन कितना आ गया, हाइड्रोजन को हटा के 3 बार, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन था, यहाँ 3 क्लोरीन आ गया, मतलब 3 बार हाइड्रोजन हटा हुआ है। इस तरह से डियर स्टूडेंट आप समझ पाए कि इनका सिंपल ये हैलो एल्केन क्या है और हैलो एरिन क्या है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे इसके अगले वाले पार्ट की ओर। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। चलिए, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।